वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रेपरेशन। आज हम चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी कंडीशंस पार्ट 1। इस चैप्टर में हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट के क्लॉजेस समझेंगे। पॉलिसी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के इम्पोर्टेंट रूल्स डिफाइन करती हैं। ये क्लॉजेस पॉलिसी होल्डर और इंश्योरर के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को एक्सप्लेन करते हैं और ये लीगली बाइंडिंग कंडीशंस होती हैं। एग्जाम में मैंने इस चैप्टर से क्लॉज बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। सबसे पहले पॉलिसी कंडीशंस का मीनिंग समझते हैं। पॉलिसी कंडीशंस वो टर्म्स होती हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑपरेशन को गवर्न करती हैं। ये टर्म्स पॉलिसी बॉन्ड में प्रिंटेड होती हैं और ये लीगली एनफोर्सेबल क्लॉजेस होते हैं। पॉलिसी होल्डर को इन क्लॉजेस को क्लियरली समझना चाहिए। अब ऑपरेटिव क्लॉज को समझते हैं। ऑपरेटिव क्लॉज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का कोर प्रॉमिस होता है। इसमें इंश्योरर का कमिटमेंट मेंशन होता है कि किस इवेंट पर बेनिफिट पे किया जाएगा और कितना अमाउंट पे किया जाएगा। ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट का हार्ट माना जाता है, लेकिन ये पॉलिसी कंडीशंस के सब्जेक्ट होता है। अब फ्री लुक कंडीशन को समझते हैं। पॉलिसी रिसीव होने के बाद 15 डेज का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इस पीरियड में पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म्स रिव्यू कर सकता है। अगर पॉलिसी सैटिस्फैक्टरी ना हो तो पॉलिसी कैंसिल की जा सकती है और डिडक्शंस के बाद प्रीमियम रिफंड हो जाता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लॉज होता है। अब ग्रेस पीरियड कंडीशन को समझते हैं। ग्रेस पीरियड प्रीमियम पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है। इस पीरियड में पॉलिसी कवरेज कंटिन्यू रहती है। यूजुअली ग्रेस पीरियड 40 से 30 डेज होता है। ये पॉलिसी को इमीडिएट लैप्स होने से बचाता है। अब लैप्स कंडीशन को समझते हैं। अगर प्रीमियम टाइम पर पे नहीं किया जाता तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। लैप्स होने पर पॉलिसी इनएक्टिव हो जाती है और रिस्क कवर टेम्परेरीली बैंड हो जाता है, लेकिन पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। अब रिवाइवल कंडीशन को समझते हैं। रिवाइवल का मतलब होता है लैप्स्ड पॉलिसी को रिस्टोर करना। इसके लिए अरियर्स प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। कभी कभी मेडिकल एविडेंस भी रिक्वायर्ड होता है। रिवाइवल स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ही पॉसिबल होता है। अब सुइसाइड क्लॉज को समझते हैं। सुइसाइड क्लॉज मॉरल हैजर्ड को प्रिवेंट करता है। अगर इंश्योर्ड सुइसाइड करे और पॉलिसी इनिशियल स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर हो तो क्लेम पेएबल नहीं होता। यूजुअली ये पीरियड फर्स्ट 12 मंथ्स होता है। कुछ केसेस में प्रीमियम रिफंड किया जा सकता है। अब इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज को समझते हैं। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग एक सर्टेन पीरियड के बाद पॉलिसी क्वेश्चन नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट फ्रॉड केसेस में पॉज करते हैं। ये क्लॉज पॉलिसी होल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जनरली ये रूल 3 इयर्स के बाद अप्लाई होता है। अब नॉमिनेशन कंडीशन को समझते हैं। नॉमिनी वो पर्सन होता है जो क्लेम अमाउंट रिसीव करता है। नॉमिनेशन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। पॉलिसी होल्डर नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकता है और ये फैसिलिटी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में अवेलेबल होती है। अब असाइनमेंट कंडीशन को समझते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है पॉलिसी राइट्स ट्रांसफर करना। ये एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो सकता है या कंडीशनल असाइनमेंट भी हो सकता है। असाइनमेंट के लिए रिटन नोटिस इंश्योरर को देना जरूरी होता है। लोन सिक्योरिटी के लिए असाइनमेंट काफी कॉमन होता है। अब ऑल्टरेशन कंडीशन को समझते हैं। पॉलिसी टर्म्स में कुछ चेंजेस अलाउड हो सकते हैं, लेकिन ये इंश्योरर अप्रूवल के सब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऑल्टरेशंस प्रीमियम को अफेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर एंडोर्समेंट करना जरूरी होता है। अब एक्सक्लूजन क्लॉज को समझते हैं। एक्सक्लूजन क्लॉज उन सिचुएशंस को डिफाइन करता है जहां पॉलिसी कवर अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए वॉर सिचुएशंस या सुइसाइड कंडीशंस। ये क्लॉज इंश्योरर की लायबिलिटी को लिमिट करता है और पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अब पॉलिसी लोन कंडीशन को समझते हैं। पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू पर लोन ले सकता है।
इंश्योरर लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर लोन रीपे ना किया जाए तो क्लेम अमाउंट से एडजस्ट किया जा सकता है। ये फैसिलिटी सेविंग्स पॉलिसीज में अवेलेबल होती है। अब सरेंडर कंडीशन को समझते हैं। अगर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले टर्मिनेट की जाती है तो सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। ये मिनिमम पॉलिसी ईयर्स कंप्लीट होने के बाद अवेलेबल होती है, लेकिन सरेंडर करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट रिड्यूस हो जाता है। अब पेड अप कंडीशन को समझते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पेमेंट स्टॉप कर दे और मिनिमम पेमेंट पीरियड कंप्लीट हो चुका हो तो पॉलिसी पेड अप बन सकती है। इस सिचुएशन में रिड्यूस्ड सम अश्योर्ड कंटिन्यू होता है और फ्यूचर प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती। अब प्रीमियम पेमेंट कंडीशन को समझते हैं। इस क्लॉज में प्रीमियम पेमेंट मोड मेंशन होता है और ड्यू डेट्स स्पेसिफाई की जाती हैं। अगर प्रीमियम पे ना किया जाए तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। ऑटो डेबिट ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये क्लॉज पॉलिसी कंटिन्यूटी को अफेक्ट करता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। पॉलिसी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स डिफाइन करती हैं। अगर कंडीशंस फॉलो ना की जाए तो क्लेम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए पॉलिसी क्लॉजेस को क्लियरली समझना जरूरी होता है। और एग्जाम में क्लॉज बेस्ड क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं। इसके साथ चैप्टर 13 कंप्लीट होता है।